जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय गुरुजनों, वंदनीय भारत की मातृशक्ति और मेरे सनातन के युवा शेरों, संपूर्ण भारत की युवा जनशक्ति और युवा शेरों, आप सभी को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मेरा प्रणाम। आप सब लोग, मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से निरंतर कथा कह रहा हूँ। आप लोग उसको सुनिए। वराह पुराण की कथा चल रही है। सभी लोग भागवत वगैरह तो सुनते ही हैं। भागवत एक मोक्षदायक ग्रंथ महापुराण है। 18 पुराणों हमारी सनातन धर्म में बड़ा समृद्ध धार्मिक साहित्य है। 4 वेद हैं, 18 पुराण है, न्याय शास्त्र है, व्याकरण है, महाकाव्य है, काव्य है। 18 महापुराणों में 12वें स्थान पर क्रम में आने वाला ये वराह पुराण में आपको सुना रहा हूँ। आप इसकी कथा सुनिए और अपने पुराणों के बारे में जानकारी आप सबको होना चाहिए। इसी के उद्देश्य से मैं ये कथा कह रहा हूँ। वराह पुराण में तिथियों की कथा चल रही है। प्रथमा से लेके द्वादशी तक की कथा मैं कल तक कह चुका हूँ। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु है। द्वादशी भगवान विष्णु की तिथि मानी जाती है और विष्णु ही देवता दानव वे ही अपने विभिन्न विभिन्न रूपों को धारण करते रहते हैं और लीलाएं करते हैं। उनके द्वारा किसी का संहार होता है तो किसी की रक्षा होती है। और उन्हीं भगवान विष्णु चतुर्भुज को हम वेदांत पुरुष भी कहते हैं। मित्रों, वे वेदांत पुरुष प्रत्येक युग में सब जगह विचरते रहते हैं। जो उन्हें मनुष्य मानता है उसे बुद्धिहीन समझना चाहिए। पापों का नाश करने वाला यह प्रसंग वैष्णव सर्ग कहलाता है। जो इस सर्ग का पठन करता है वह स्वर्ग जाता है और पूजनीय बन जाता है। यहाँ तक कि कल मैंने कथा द्वादशी तिथि की कही थी। आज मैं त्रयोदशी तिथि का वर्णन करता हूँ, उसकी उत्पत्ति का भी और धर्म की उत्पत्ति का भी। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसी के साथ मैं कथा शुरू करता। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायका। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बभु एक तिनके पद वंदन करो ना सद्विघ्न अनिश। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मृतां। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। आइए मित्रों, अब हम सब मानसिक रूप से कथा में आ जाएं। महातपा जी कहते हैं राजा प्रजापाल से कि राजन, धर्म बड़े आदर के पात्र हैं। नरेंद्र धर्मराज की उत्पत्ति, महिमा और तिथि का प्रसंग कहता हूँ, आप उसे सुनिए। जिन्हें परब्रह्म परमात्मा कहते हैं और जिन शुद्ध स्वरूप प्रभु की सत्ता सदा बनी रहती है, पहले केवल वे ही थे। उनके मन में प्रजाओं की रचना करने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर उन प्रजाओं की रक्षा का उपाय सोचने लगे। वे इस चिंता में रहने लगे कि इतने में उनके दक्षिण अंग से एक विराट पुरुष पर प्रकट हो गया। उनके कानों में कुंडल माला
सफ़ेद रंग का अनुलेपन लगाए हुए थे। उनके चार पैर थे और उनकी आकृति बैल की थी। फिर उस पुरुष को देखकर परम प्रभु ने कहा, साधु, तुम इन प्रजाओं की रक्षा करो, मेरे द्वारा तुम जगत में प्रधान बना दिए जाते हो। भगवान नारायण की आज्ञा से वह पुरुष वैसा ही हो गया। सत्ययुग में उसके सत्य, शौच, तप और दान, ये 4 पैर थे। अब ये एक समय जब सृष्टि की शुरुआत हो रही थी स्वर्ग की, तो भगवान के संकल्प से दक्षिण अंग से एक पुरुष प्रकट हो गया और उस पुरुष का मुँह तो पुरुष जैसा था, शेष हिस्सा उसके 4 पैरों का था और वो कोई और नहीं था, वो धर्म का ही स्वरूप था। और उसके 4 पैर सत्य, शौच, तप और दान। त्रेता में 3 पैर रह गए, द्वापर में 2 पैर रह गए और कलयुग में वह दान रूपी 1 पैर से ही प्रजाओं का पालन करने लगा। ब्राह्मणों ने के लिए उसने अध्ययन, अध्यापन, यजन, यजनादि 6 रूप बनाए। क्षत्रियों के लिए दान, यजन, अध्ययन, इन 3 रूपों में, वैश्यों के लिए 2 रूपों में और शूद्रों के लिए 1 सेवा रूप से ही संपन्न होकर वह सर्वत्र विराजने लगा। आहा, क्या बात है! धर्मराज ने अपने को 4 भागों में विभक्त कर लिया। एक भाग में ब्राह्मणों, दूसरे रूप में वो क्षत्रिय, तीसरे में वैश्य और चौथे में शूद्र स्वयं धर्मराज ही बन गए। अब बताइए मित्रों, ये कहना कि ये बड़े हैं एक छोटे हैं, कहाँ ये शोभा देता है? अगर यदि पता ना हो तब तो ठीक है, यदि पता हो तो धर्म ही अपने आप को 4 रूपों में विभक्त किए हैं। तो कलयुग में दान रूपी 1 पैर से ही प्रजाओं का पालन करते हैं। ब्राह्मणों के लिए अध्ययन, अध्यापन, क्षत्रियों के दान, यजन, शूद्रों के लिए व्यापार, वैश्यों के लिए व्यापार और शूद्रों के लिए सेवा रूप केवल एक ही होकर सर्वत्र विराजने लगे। यह शक्तिशाली पुरुष संपूर्ण दीप तलातलों में व्याप्त हो गया। प्रकारांतर से द्रव्य, गुण, क्रिया, जाति, ये 4 इसके पैर कहे गए हैं। द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति। वेदों में कहा गया है कि संहिता, पद, क्रम, ये 3 उसके सींग हैं। संहिताएं, पद और क्रम, आदि और अंत में स्थान पाए हुए 2 स्वरों से वह शोभा पाता है। उसके 7 दांत हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इन 3 स्वरों में सदा वह बद्ध रहता है। इस प्रकार वह धर्म व्यवस्थित हुआ। उसके 7 हाथ हैं, वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन 3 स्वरों से वह सदा बद्ध रहता है। इस प्रकार वह धर्म व्यवस्थित हुआ। राजन, कुछ समय के बाद उस धर्म को विचित्र कर्म करने वाले चंद्रमा के कारण महान दुख हुआ। बृहस्पति चंद्रमा के भाई हैं। बृहस्पति चंद्रमा के भाई हैं। चंद्रमा के मन में बृहस्पति जी की तारा को ग्रहण करने की इच्छा जाग उठी। इस निंदित कर्म से धर्म का मन उद्विग्न हो गया। अतः वह वहाँ से चला और एक गहन वन में पहुंचकर रहने लगा। धर्म के वन में जाने पर देवता दानव धर्महीन हो गए। फिर देवता दानवों को मारने के लिए घूमने लगे तथा वैसे ही दानवों का भी देवताओं के घर पर चक्कर लगाना आरंभ हो गया। राजन, उस समय धर्म के न होने से सभी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई। मित्रों, धर्म ही मर्यादाओं में और आचार विचार में बांधता है। जब धर्म नहीं रहेगा तो हम सब मर्यादाहीन होकर बगैर आधार के भटकते रहेंगे या आधार में काम करेंगे और यही होने लगा।
चंद्रमा के द्वेष से देवता दानव सब परस्पर द्वेष के भाजन बन गए। अनेक प्रकार के आयुधों से परस्पर युद्ध करने लगे। उस संग्राम का कारण केवल एक स्त्री ही थी। नारद जी बड़े विनोदी थे। दानवों के साथ लड़ते हुए क्रोधी दानवों को देवताओं को देखकर तुरंत अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, सूचना दी। ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों के पितामह अतः हंस पर आरूढ़ युद्ध स्थल में जाकर सबको मना कर दिया। पूछा किस लिए लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा चंद्रमा ही सभी अनर्थों का कारण है। यह अपनी बुद्धि से इस लड़के को अपना बताता है। इस दूषित कर्म से दुखी होने के कारण धर्म गहन वन में जाकर निवास कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उसी क्षण देवताओं और दानवों को लेकर वन की जो चले। वहाँ जाकर देखा कि धर्मराज वृषभ का वेश बनाकर 4 पैरों से विराजमान है। चंद्रमा के समान सफ़ेद उनके सींग और वे इधर उधर विचर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने उपस्थित देवताओं से कहा। ब्रह्मा जी बोले देवताओं यह मेरा प्रथम पुत्र है। इस महामुनि को लोग धर्म कहते हैं। वाह, भाई की भार्या से अवैध राग करने वाले चंद्रमा के व्यवहार से इसे अत्यंत व्यथा हो रही है। अतः तुम सभी देवता और दानव अब इसे संतुष्ट करने का प्रयत्न करो। अतएव सब लोग चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले धर्म की स्तुति करने में तत्पर हो जाओ। देवताओं ने कहा जगत की रक्षा करने वाले महाभाग, तुम्हारा तो वर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। तुम्हें नमस्कार। देव रूप धारण करने वाली तुम्हारी कृपा से स्वर्ग का मार्ग दिख जाता है। सत्यलोक आदि धर्म से ही सुरक्षित हैं। जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक सभी सुरक्षित हैं। स्थावर जंगम प्राणी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे बिना स्थिर रह सकें। धर्म के बगैर कोई स्थिर नहीं रह सकता है। सज्जन पुरुषों के हृदय में सत्य रूप धारण कर तुम शोभा पाते हो। राजस पुरुषों में राजस, तामस पुरुषों में तामस। तुम्हारे 4 चरण, चारों वेद तुम्हारे सींग हैं। 3 नेत्र तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे वृषभ रूपी प्रभु तुम्हें नमस्कार है। देव तुम्हारी अनुपस्थिति में हम विपथगामी एवं मूर्ख बन गए। तुम हमारे परम आश्रय हो। अतः हमें सन्मार्ग बताने की कृपा करो। जब इस प्रकार देवताओं ने धर्म की स्तुति की, उनका मन प्रसन्न हो गया। उनके शांत स्वरूप नेत्र ने ही उन्हें सन्मार्ग बता दिया। उनकी केवल दृष्टि पड़ने से ही देवता धार्मिक नेत्र से देखने लगे। एक क्षण में उनका अज्ञान नष्ट हो गया। वे सम्यक प्रकार से सद्धर्म संपन्न हो गया। असुरों की स्थिति भी वैसी ही हो गई। तब ब्रह्मा जी ने धर्म से कहा, धर्म आज से तुम्हारे लिए त्रयोदशी तिथि निश्चित कर देता हूँ। जो पुरुष इस तिथि में के दिन उपवास पूजा करेगा वह पापी होने पर भी पाप मुक्त हो जाएगा। धर्म तुम में प्रभुत सामर्थ्य है। तुम इस अरण्य में बहुत समय तक निवास कर चुके हो, इसलिए अब वन धर्मारण्य नाम से विख्यात होगा। 4, 3, 2 और 1 चरण से युक्त होकर तुम सतयुग त्रेता युग में जिस प्रकार लक्षित होते उसी प्रकार पृथ्वी और आकाश में रहकर विश्व को अपना घर मानते हुए उसकी रक्षा करो। राजन इतनी बात कहकर लोक पिता में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। देवताओं का शोक दूर हो जाता है। वे वृषभ का वेश धारण करने वाले धर्म के साथ अपने लोक में चले गए। जो पुरुष त्रयोदशी के दिन श्राद्ध करते समय धर्म की उत्पत्ति का यह प्रसंग पितरों को सुनाएगा एवं भक्ति के साथ दूध से तर्पण करेगा, वह स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ सुखपूर्वक निवास करेगा। चतुर्दशी तिथि के महात्म के प्रसंग में रुद्र की उत्पत्ति। राजन, इसके अतिरिक्त सृष्टि के आरंभ में रुद्र के उत्पन्न होने की एक कथा और है, वह सब प्रसंग सुनाता हूँ। जब तपोमय रूप धर्ममय वृक्ष नष्ट प्राय हो गया था, उस समय प्रचंड तेजस्वी ब्रह्मा जी क्षमा रूपी अस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उन परम प्रताप के प्रभु के आने का प्रयोजन था धर्म, परम ज्ञान और तत्व की इच्छा जानकर प्रजाओं की रक्षा करना। सृष्टि की इच्छा वाले उन महाप्रभु ने चाहा कि प्रजाएं उत्पन्न हो और इच्छा के अनुसार जगत की वृद्धि करें। तब ब्रह्मा जी को क्रोध से मन क्षुब्ध हो उठा, फिर भी समाधिस्थ हो गए। उनके सामने एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष प्रकट हुआ जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र था। रजोगुण तमोगुण सर्वथा नष्ट हो चुके थे। उनकी कीर्ति अचल थी। उस पुरुष में वर देने की संपूर्ण शक्ति एवं अपार बल था। उसके शरीर की कांति काले लाल रंग से संपन्न थी।
तथा नेत्र पीले रंग के थे। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम माँ रुद्र, तुम मत रो। इस कारण पुराण पुरुष का नाम रुद्र हो गया। ब्रह्मा जी बोले, तुम एक महान पुरुष हो, तुम में यह सब कुछ करने की शक्ति है। तुम मेरी ऐसी सृष्टि का विस्तार करो जिसका रूप तुम्हारे समान हो। ब्रह्मा जी के इतना कहते हुए तप करने के लिए जल के भीतर चले गए। फिर उन देवेश्वर रुद्र के जल में चले जाने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के अन्य मानस पुत्रों ने भी प्रजाओं का सृजन किया। सृष्टि पर्याप्त रूप से फैल गई। फिर देवेश्वर की अध्यक्षता में दक्ष प्रजापति का ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ हो गया। इतने में रुद्रदेव जो तप करने के लिए जल के भीतर गए थे, संसार और सुरगणों की सृष्टि करने के विचार से जल के बाहर निकले। उस समय यज्ञ हो रहा था, उसमें देवता सिद्ध यक्ष आए थे। उन्हें क्रोध आया, अतः सोचा और कहा, अरे तेजस्विनी, अपनी कन्या तथा मेरा तिरस्कार करके मूर्खतावश इसने किस प्रकार जगत की सृष्टि कर ली। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यूँ कहते कहे रोष ने उनका शरीर चतुर्दिक उद्दीप्त हो उठा। साथ ही उनके मुँह से ज्वालाएँ निकलने लगी। अनेकों भूत पिशाच बेताल योगियों के झुंड बनकर विचरने लगी। आकाश पृथ्वी सारी दिशाएं लोक आदि भूतों से भर गई। रुद्र ने सर्वज्ञता के प्रभाव से 24 हाथ लंबा एक धनुष बनाया। उस यज्ञ में आए हुए पूषा के दांत तोड़ दिए। भग नामक मुनि की आंखें क्रतु देवता के अंडकोश काट कर गिरा दिए। बाण विद्ध होकर क्रतु देवता विराट यज्ञ बाट से यज्ञशाला से भाग चले। वायु ने उनका मार्ग रोक दिया। यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। दक्ष का देवता यज्ञ के पशु से बन गए। तब सबने भगवान रुद्र की शरण ली। सभी उनके शरण में पहुँचे। तब देवादिदेव ब्रह्मा जी रुद्र की ओर देखते हुए बोले, तात अब क्रोध करना ठीक नहीं। किंतु क्रतु यज्ञ देवता तो यहाँ से भाग गए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर रुद्र क्रोध में भर गए और कहने लगे, देवेश्वर, आपने सर्वप्रथम मुझे बनाया है, किंतु ये लोग इस यज्ञ में मुझे भाग ही नहीं दे रखते हैं मेरा, इसलिए मैंने इन्हें विकृत कर दिया और तथा इनका ज्ञान भी हर लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग समस्त असुर ज्ञान प्राप्त करने के लिए उच्च स्वर से स्तोत्रों को पढ़कर इन महाभाग शंभु की ऐसी आराधना करो जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं। इनकी प्रसन्नता से सर्वज्ञता सुलभ हो जाती है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। वाह! सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवताओं का अधिष्ठाता 3 नेत्र वाले जटा मुकुट से सुशोभित सर्प का यज्ञोपवीत पहनते हैं। आपके नेत्र का रंग कुछ पीला लाल है। भूत बेताल आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। भक्त के नेत्रों को बींधने वाले कपर्दी स्थाणु आपके नाम है। पूषा के दांत तोड़ने वाले भगवान, आपको नमस्कार। महाभूतों के संरक्षक प्रभु, आपको हम नमस्कार करते हैं। भविष्य में वृषभ या धर्म आपकी ध्वजा का चिन्ह होगा और त्रिपुर का आप विनाश करेंगे। आपका कैलाश पर सुंदर निवास स्थान है। हाथी का चर्म धारण करते हैं। आपके सिर का ऊपर उठा हुआ केस सबको भयभीत कर देता है। अतः आपको भैरव के नाम से भी लोग बाग जानते हैं। प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। आपके तीसरे नेत्र से आग की भयंकर ज्वाला निकलती है। आपके चंद्रमा को मुकुट बनाकर रखा है। कपाल धारण करने का नियम पालन करेंगे। ऐसे आप सर्वसमर्थ प्रभु को नमस्कार है। दारूबन का विध्वंस होगा। नीले कंठ एवं तीखे त्रिशूल से शोभा पाने वाले आपने महान सर्प को कंकड़ बना रखा है। त्रिशूल देव, हे त्रिशूली, आपको नमस्कार है। यज्ञमूर्ति, आप हाथ में प्रचंड दंड धारण करते हैं। मुख में बड़वानल का आपके निवास है। वेदांत के द्वारा आपका रहस्य जाना जा सकता है। ऐसे आप प्रभु भगवान भोलेनाथ को नमस्कार। हे शंभो, आपने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। हे शिव, यह जगत आपसे भय मानता है। भगवान, आप विश्व के शासक, विश्व के उत्पादक, कपर्दी नाम के जटाजूट को धारण करने वाले महादेव, आपको मेरा नमस्कार। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रचंड धनुर्धारी सनातन प्रभु बोले, सुरगणों, मैं देवताओं का अधिष्ठाता हूँ, मेरे लिए जो भी काम हो वह बताओ। देवताओं ने कहा, प्रभु, आप यदि प्रसन्न हो तो हमें वेदों शास्त्रों का सम्यक प्रकार से ज्ञान यथाशीघ्र करा दीजिए।
महादेव जी बोले, देवताओं आप सब के सब एक ही साथ पशु का रूप धारण कर लें और मैं सबका स्वामी बना जाता हूँ, तब आप सभी अज्ञान से मुक्ति पा लेंगे। फिर देवताओं ने कहा, शंभु ठीक है, अब आप सर्वथा पशुपति हो गए हैं। उस समय ब्रह्मा जी का अंतःकरण प्रसन्नता से भर गया। आपके लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। जो चतुर्दशी तिथि के दिन श्रद्धापूर्वक आपकी उपासना करे, गेहूं से तैयार करे पकवान द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन पर आप संतुष्ट होने उत्तम स्थान का अधिकारी बना दें। इस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के कहने पर रुद्र ने पूषा के दांत भक्त के नेत्र पूर्ववत कर दिए। फिर सभी को यज्ञ की समाप्ति का फल भी प्रदान कर दिया। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा के पूर्व काल में रुद्र को प्रकट किया। इसी कार्य का संपादन करने से भी देवताओं के अधिष्ठाता कहलाते। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर भगवान रुद्र के लोक को चला जाता है। महातपा जी कहते हैं, राजन मैं अब पितरों की उत्पत्ति का प्रसंग का कहता हूँ, सुनो। प्रजापति ब्रह्मा अनेक प्रकार की प्रजाओं का सृजन करने के विचार से मन को एकाग्रता लगाए बैठे थे। उनके मन से तन्मात्राएं बाहर निकली, उनमें सबको प्रधानता दी। इनको किस रूप से सुशोभित करें, ऐसा विचार करने लगे। कारण वे ब्रह्मा जी के शरीर में पहले से ही थीं। वहीं से पुनः धूम्र वर्ण वाली मात्राएं प्रकट हुई। फिर भी चमक कर देवताओं से कहने लगी, हम सोमरस पीना चाहते हैं और ऊपर के लोक में जाने की इच्छा हुई। उन सबों ने सोचा, हम आकाश में आसन जमा कर तपस्या करें। इतने में उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त ग्रहाश्रमियों का कल्याण करने के लिए आप लोग पितर होकर रहे हैं। ये जो ऊपर मुख करके जीना चाहते हैं, इनका नाम नांदी मुख होगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने उनके मार्ग का भी निरूपण कर दिया। राजन, उस समय ब्रह्मा जी ने उन पितरों के लिए मार्ग सूर्य का दक्षिणायन काल बताया था। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि कर वे जब मौन होंगे, तब पितरों ने उनसे कहा, भगवान हमें जीविका देने का कृपा कीजिए, जिससे सुख प्राप्त कर सके। तुम्हारे लिए, ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे लिए अमावस्या की तिथि ही दिन है। उस तिथि में मनुष्य जल तिल कुश से तुम्हारा तर्पण करेंगे, इससे तुम परम तृप्त हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उस अमावस्या तिथि में तिल देने का विधान है। पितरों की प्रति श्रद्धा रखने वाला जो पुरुष तुम्हारी उपासना करेगा, उस पर संतुष्ट होकर यथाशीघ्र वर देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ये अमावस्या तिथि का महात्म्य है। ये पितरों की तिथि कहलाती है। अब पूर्णिमा तिथि के प्रसंग में सुन लीजिए। राजन, यशस्वी अत्रि मुनि के मानस पुत्र हैं। अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से चंद्रमा का प्रकट हुआ था। दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपना जमाता बना लिया। दक्ष की जो 27 दक्षिणायनी कन्याएँ कहलाती हैं, वे सभी माननीय कन्याएँ चंद्रमा की पत्नियाँ हुई। ये 27 नक्षत्र हैं मित्रों हमारे यहाँ। अश्नि, भरणी, कृतिका इत्यादि बहुत 27 हैं। ये 27 के 27 नक्षत्र को ये दक्ष की कन्याएँ कहलाती हैं। और एक संकेत रूप से चंद्रमा की पत्नियां हैं। लेकिन चंद्रमा के लिए रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। दक्ष के पास आ जाती हैं उस दूसरी लड़कियां कहने को। चंद्रमा ने रोहिणी को पर ज़्यादा ध्यान देती थी, वो ज़्यादा सुंदर थी, तो उन्होंने कहा तो मस्त हो जाओ। इस प्रकार दक्ष के कहने पर साप देने से चंद्रमा को क्षय रोग यानी टीबी हो गई। अंत में भी अमावस्या को सर्वथा अस्त व्यस्त हो गए। उनके अभाव में देवता मनुष्य सब औषधियाँ नष्ट होने लगे। तब देवताओं की आतुरता बढ़ गई। वे कहने लगे, चंद्रमा वृक्षों की जड़ में स्थित हो गया है। अब वे चिंतातुर होकर विष्णु की शरण में गए। तब देवताओं ने उनसे कहा, भगवत दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है, जिससे वे तिरोहित हो गए हैं। उस समय परम प्रभु देवताओं से कहा, सुरगणों, तुम लोग गर्जने वाले समुद्र में चारों ओर औषधियाँ डाल दो, बड़ी सावधानी से उसका मंथन कर दो। देवताओं ने ऐसा किया। श्रीहरि ने फिर महाभाग शंकर ब्रह्मा जी का स्मरण किया। साथ ही रस्सी की जगह प्रयुक्त होने के लिए वासुकी नाग को आज्ञा दी। फिर तो वे सभी एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे। राजन, जब समुद्र भली भांति मथने लगे तो चंद्रमा पुनः प्रकट हो गया। जिन परम पुरुष परमात्मा का क्षेत्रज्ञ नाम है, उन्हीं
उन्हें ही प्राणियों का जीवात्मा चंद्रमा समझना चाहिए। अपरोक्ष मूर्ति के अतिरिक्त भी सुंदर सोम का स्वरूप धारण करके पृथक रूप से प्रकाशित होने लगे। सभी देवता, मानव, वृक्ष, औषधियाँ इन्हीं 16 कला वाले परम प्रभु का आश्रय लेकर जीवन धारण करने में समर्थ हैं। सोम को उन्हीं प्रभु का स्वरूप समझकर रुद्र ने उन्हें द्वितीय तिथि अमृता कला को अपने मस्तक पर धारण किया। जल उन्हीं शिवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, इसी से उन्हें विश्व मूर्ति भी कहा गया है। चंद्रमा पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने पूर्णमासी तिथि प्रदान कर दी। पितरों को दे दी अमावस्या और चंद्रमा को दे दी पूर्णमासी। नारद संहिता, रत्नमाला, मुहूर्त चिंतामणि आदि ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है कि तिथि सा बन्नी कौ गौरी गणेशो अहिर गुहो रवि शिवो दुर्गांत को विश्वे हरि कामः शिवा शशि आदि से क्रमशः अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, गुह, सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, विश्व देवता, विष्णु, काम, शिव, चंद्रमा को प्रतिपदादि तिथियों का स्वामी बतलाया गया है। और कहीं ठीक यह बराह पुराण वाला ही क्रम है, पर इसमें सुंदर कथाओं द्वारा ज्योतिष के रहस्यों को स्पष्ट विशेष सिद्धि के प्राप्ति के सरल साधन निर्दिष्ट हुए हैं। इससे पाठक पाठिकाओं को अवश्य लाभ उठाना चाहिए। अब आप लोगों की मित्रों समझ में आ गया होगा कि मैंने प्रथमा से लेकर पूर्णमासी अमावस्या तक की सभी तिथियों का विशेष वर्णन किया है। प्रथमा प्रतिपदा, प्रथमा के अग्नि ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की पार्वती, चतुर्थी के गणेश जी, पंचमी के नाग, गुह, फिर सप्तमी के सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, विश्व देवता, विष्णु, काम, शिव और चंद्रमा को प्रतिपदादि तिथियों का स्वामी बतलाया गया है। यह बराह पुराण वाला क्रम है। इनकी सुंदर कथाओं द्वारा ज्योतिष के रहस्यों को भी स्पष्ट कर दिया गया है। सिद्धि प्राप्ति के सरल साधन निर्दिष्ट हुए हैं। इससे पाठक पाठिकाओं को अवश्य लाभ उठाना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों को ये पूरा पता लग गया होगा कि प्रत्येक तिथि का क्या महत्व है और प्रत्येक तिथि किस किस देवताओं इनके अधिष्ठाता हैं, उससे किस तरह का लाभ होता है। इसी के साथ मेरे मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस तरह से प्रथमा तिथि से लेकर पूर्णमासी तक और अमावस्या तक मैंने इस कथा को पूर्ण किया। आप लोगों को इसकी जब को जानकारी होना चाहिए, हो जाएगी। आप कथा सुनिए और इसकी जानकारी प्रत्येक देशवासी को होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम मित्रों। हर हर महादेव।